अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम जो है इसके रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हम जो है यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं जी 52 तक, बल्कि 53 भी हमने कर लिया है। 54 पे हम देखते हैं। फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टुलाइज सेल्स प्रोवाइड्स लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नॉरिशमेंट टू। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, oocyte है, पोलर बॉडी है, स्पर्म्स है और स्पर्मेटोगोनिया है। तो अगर आप इसको अपनी बुक में जो आपने चैप्टर पढ़ा है रिप्रोडक्शन का, तो वहाँ पे आप सर्टुलाइज सेल्स के हवाले से पढ़ते हैं, लीडिंग सेल्स और सर्टुलाइज सेल्स। तो सर्टुलाइज सेल्स जो हैं वो मीडियम प्रोटेक्शन और नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इमेच्योर सेल्स को। तो उसमें जो इमेच्योर सेल्स यहाँ पे हैं, और ये चूँकि सर्टुलाइज सेल्स और लीडिंग सेल्स जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, तो इसलिए स्पर्मेटोगोनिया जो है, क्योंकि वो इमेच्योर स्पर्म सेल है और उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और नॉरिशमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो जो है इसको प्रोवाइड करता है सर्टुलाइज सेल। तो इसलिए यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, राइट। सो इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें जो 55 है, कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रोड्यूसेस। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, आपको याद होगा कि वो जो एक फॉलिकल था जिसके अंदर एग मेच्योर होता है, तो एग जब वो रिलीज़ कर लेता है, यानी कि ओवल्यूएट हो जाता है, यानी कि ओवल्यूएशन हो जाती है उसमें से, तो वो जो थैली बच जाती है वो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। और वो जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है असल में वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो इसको हमने देखना है। तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। तो इसलिए हम यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसी तरह है जी कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉलिकल एट्रेसिया। अच्छा, ये जो वर्ड एट्रेसिया है ये डीजनरेशन से लिंक्ड है। तो अब हम इसको मज़ीद किसी और ऑप्शन पे सोचे, हम जो है वो ये पॉइंट माइंड में रख सकते हैं कि फॉलिकल एट्रेसिया जो है वो असल में फॉलिकल डीजनरेशन है। हम जानते हैं कि ज़ाहिर है बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं और उसमें फिर ज़ाहिर है किसी एक सेल ने मैच्योर होना होता है, तो बाकी जो फॉलिकल्स हैं उन्होंने डीजनरेट होना होता है। तो इसलिए हम उनके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो फॉलिकल एट्रेसिया का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, फॉलिकल डीजनरेट्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है मेन फंक्शन ऑफ द एपिडिडमिस इज़ टू। अच्छा, एपिडिडमिस का मेन फंक्शन क्या है? चूँकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स है। ये असल में एक पैसेज वे प्रोवाइड करता है, एक रोड प्रोवाइड करता है कि जिससे स्पर्म्स जो है वो जो टेस्टिस है वहाँ से मूव करके वो फिर बाकी जो आगे जो है वो उसको यानी कि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स जो है वो इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन इज़। तो जी बिल्कुल, स्पर्मेटोगोनिया तो बिल्कुल अर्ली फर्स्ट स्टेज है। इसके फ़ौरन बाद जो स्टेज आता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का होता है। फिर जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, फिर स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्म है। तो असल में स्टेज है। तो बिल्कुल अगर आप स्पर्मेटोगोनिया का बिल्कुल नेक्स्ट स्टेज देखें तो वो स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी पर स्पर्मेटोसाइट्स। तो यही जो तरतीब है वो आपको जो स्पर्म मैचुरेशन स्टेजेस हैं वो असल में आपको नज़र आएंगी, जिसमें सबसे पहला स्टेज वही जर्म सेल्स की अगर आप देखें तो जो पहला सेल आपके पास बनता है वो जब डिफ्रेंशिएशन होती है तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर सेकेंडरी है, फिर स्पर्मेटिड है और फिर जो है वो स्पर्म है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पेयर्ड क्रेनियल बोन्स। तो ये भी एक याद करने वाला क्वेश्चन है। इसमें टेम्पोरल बोन जो है वो पेयर्ड क्रेनियल बोन है जी, टेम्पोरल बोन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल डिसऑर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसमें जो है वो जी रेमेटॉइड अर्थराइटिस हम कहते हैं कि ये
जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये स्केलेटल डिसऑर्डर है। चूँकि है तो इसमें शियाटिका भी एक डिसऑर्डर है, आपको पता है इसमें बैकबोन एक शार्प पेन है, स्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सख्त किस्म का दर्द होता है। और रिकेट्स भी आप जानते हैं कि बच्चों के अंदर जो उनकी बोन्स टेढ़ी होना इस तरह का जो है वो ये भी है, तो ये भी स्केलेटल डिसऑर्डर, स्पॉन्डिलाइसिस भी स्केलेटल है। लेकिन हमने देखना है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो स्केलेटल डिसऑर्डर्स में भी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो यहाँ 4 हमें दिए में उसमें रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है वो इसकी एग्जाम्पल है जी। विच फीचर इज़ पोजेस्ड बाय स्मूथ मसल्स, इसमें जो 4 हमें दिए हुए हैं तो यूनिन्यूक्लिएट जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बाकी जो है वो हम जानते हैं कि स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलेंट्री होता है और इसी तरह वो नॉन स्टेरेटेड और अनब्रांच्ड होता है। तो यहाँ पे जो फीचर मैच करता है स्मूथ मसल्स का जो वो है यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है जी। आप अगर स्ट्रक्चर को भी देखें तो आपको हर उस फाइबर में जो एक्सपेंडल शेप फाइबर है, सिलेंड्रिकल फाइबर है, उसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस नज़र आएगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल रिजल्ट्स इन, ये एक्सट्रीम फटीग आप जानते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं या मसल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके मसल्स में पेन होता है, असल में फटीग होती है। तो वो आपको एक्सपीरियंस है कि वो 2-3 दिन वो फटीग रहती है और ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्यों बनता है ये पूरी डिटेल है यहाँ पे। अलबत्ता जो हम डायरेक्टली जो मसल्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट देखते हैं वो उसमें फटीग देखते हैं, यानी कि उसमें हल्का सा पेन होगा, आपके मसल्स जो हैं वो जो है उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो सकेंगे जिस तरह के नॉर्मली होते हैं। फिर है जी थिक फिलामेंट्स इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ, बिल्कुल आप थिन फिलामेंट उसमें एक्टिन को होता है और थिक फिलामेंट जो है वो मायोसिन को होता है। यहाँ जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको याद होगा कि ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये तो मायोसिन के ऊपर ही एक आप देखेंगे वो स्ट्रक्चर होता है जिसने उसको जो उसकी बाइंडिंग साइड से उनको उसने हाइड किया होता है। ट्रोपोनिन भी जो है वो एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोटीन है जो मायोसिन के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पे जो है वो मायोसिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है जी सार्कोमियर इज़ पार्ट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल बिटवीन, बिल्कुल टू जेड लाइन के दरमियान एक जो सार्कोमियर असल में एक यूनिट है, एक सेल है मसल का, तो वो एक जेड लाइन से शुरू होता है दूसरी जेड लाइन पे एंड होता है। तो बिटवीन 2 जेड लाइन्स जो है वो सार्कोमियर होगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा इज़ पार्ट ऑफ, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, चूँकि आपको पता है ये स्टेम जो आपका ब्रेन है जो हाइंड ब्रेन में ये उस पे मौजूद होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है जी, हाइंड ब्रेन। इसी तरह 66 पे आ जाएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बोन ऑफ अपर लिम्ब। फ्यूमर आप जानते हैं ये आपकी जो लेग है इसका अपर जो बोन है वो फ्यूमर है, बाकी तमाम बोन्स जो हैं वो अपर लिम्ब की हैं, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ये आपने पढ़ा होगा। सो बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं वो क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल्स ये ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, हम जानते हैं। बोन फॉर्मिंग जो बोन बनाने में जिनका रोल होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। तो इसी तरह जी लास्ट एक क्वेश्चन है, ये भी कोई ट्रिकी नहीं है, सिंपल आपको नाम याद होना चाहिए। द क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, ये वॉल्टर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था, तो ये उसके नाम से। सो ये इस तरह से हमारा जो 2024 का जो पास पेपर है UHS का, MD कैट का, वो हमारा कंप्लीट होता है और इसको थोड़ा सा आपने जो है वो देखना है। और उसके साथ जो है फिर मैं इंशाल्लाह जो इससे पिछला जो 2023 का होगा उसको भी मैं ऐसे ही थोड़ा सा मज़ीद हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।